Okay, fine. So one of the most interesting topics you can ever have in your syllabus, known as baggage stores and import by post. So छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो शायद कोई बिजनेस करे या ना करे, बट कभी ना कभी इन पर्सनल तो उनको इन चीज़ों से काम पड़ने वाला है। हो सकता है कोई कभी जॉब के लिए किसी दूसरे देश में जाने वाला हो, अब वो कितने साल वहाँ रह के, जब वहाँ रह चुका होगा तो पूरा खानदान वहाँ बस चुका होगा, तो इन दैट केस वो सामान वापस लाना है तो क्या कस्टम के रूल्स होंगे। या कभी आप अपने हनीमून पे निकल गए घूमने के लिए फॉरेन, आपके दोस्त ने कहा आते आते मेरे लिए ये चीज़ लेके आना। अब जो अनजान होता है, जिसको नहीं पता होता है, कस्टम का नॉलेज नहीं होता है, वो क्या बोलता है तुरंत जो उसने सुना है। और आम जनता ने हमेशा क्या सुना है, अबे एयरपोर्ट पे पकड़ लेते, अबे माल जब्त कर लेते, अबे नहीं लाने देते, अबे कस्टम मांग लेंगे, अबे छोड़ दे, अबे जाने दे, पकड़ लेंगे। लोग क्या क्या चीज़ों का डर पाल के रखते हैं। खास करके जो लड़के होते हैं, लड़कों में दूसरे लड़के मांगते हैं भाई आते आते एक बॉटल लेके आना वहां से। अब वो तुमको तो पता ही नहीं है कितना बॉटल ला सकते हैं वहां से। तो ये सब जानकारी अगर तुम नहीं होगा तो तुम फंस सकते हो कस्टम पोर्ट के ऊपर, मतलब एयरपोर्ट के ऊपर, या फिर ऑटो वाला बता दो, बाकी कोई सामान की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, देखो देखो लोगों का जोश देखो कैसा पानी है। का बोतल है ना, बिस्लरी ना, बिस्लरी सब ना। सबके सब बेवड़े। ओके, यहाँ पे देखो, नाउ विल गो वन बाय वन कि आपको कुछ भी लाना हो, कैसे लाना हो, कितना ला सकते हो और कैसे नहीं ला सकते हो। ओके, सो एक सेकेंड। फाइन, देखो सबसे पहली बात करते हैं बैगेज की। बैगेज मतलब होता क्या है? बैगेज मतलब होता है वो सामान जो आप अपने साथ में कैरी करते हो। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा था? अभी तक आपने यही सीखा था कि सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसी कार्गो के थ्रू, किसी शिप के थ्रू, किसी पर्टिकुलर फ्लाइट के थ्रू, या इन सब चीज़ों के थ्रू। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कई बार सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना बैगेज के थ्रू भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने अभी बात किया, हो सकता है कोई इंसान बाहर गया हो, आते आते कुछ चीज़ उठा के लेके आ जाता है, तो वो भी इंडिया के लिए तो इम्पोर्ट ही हो गया ना। तो बैगेज क्या है? बैगेज नथिंग बट बिलोंगिंग्स। अब बिलोंगिंग्स कैन बी एनीवेयर। जैसे आप बस में ट्रैवल करते हो, जो बैग कैरी करते हो उसको बैगेज ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कस्टम पॉइंट से। तो जब आप शिप में जाते हो तो जो अपना पर्सनल बैग कैरी करते हो, पर्सनल बैग कैरी करते हो वो बैगेज है। आप फ्लाइट से जाते हो, जो पर्सनल बैग कैरी करते हो वो आपका बैगेज है। इन शॉर्ट, जिसको आप आम तौर पे लगेज बोलते हो ना, लगेज, वही क्या है आपके लिए? बैगेज है। यहाँ तक ठीक है? यस Yes. ओके, हम लोग यहाँ ये सब सीखने वाले हैं कि बैगेज का डिक्लेरेशन किस तरह से होगा, ड्यूटी किस तरह से लगेगी, कितना जनरली फ्री में अलाउड है, कितना ज्वेलरी अलाउड है गर्ल्स लोगों के लिए, और पर्सनल हाउस में कितना अलाउड है, सब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं वन बाय वन। मीनिंग देखो, जो मैंने कहा था वही लिखा है। बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर्स प्रोवाइडेड दोज आर नॉट इन कमर्शियल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है ना, कि कमर्शियल क्वांटिटी में होगा फिर तुम ला ही नहीं पाओगे ना अपने पर्सनल बैग में। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम में से किसी का मन हो गया, मेरे को तो 100 बॉटल खरीद के लाने का है वहां से, तो 100 बॉटल कैन नॉट बी पर्सनल क्वांटिटी, इट वुड बी कमर्शियल क्वांटिटी। अरे कमर्शियल क्वांटिटी कोई बंदा उतना सारा साथ में उठा के लेके आएगा? तो जनरली बैगेज क्या होता है? बैगेज इज नथिंग बट समथिंग विच इज नॉट इन कमर्शियल, जो आप कैरी कर रहे हो, अपने साथ में कैरी कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, सिंपल सी छोटी सी चीज। डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ बैगेज। द ओनर ऑफ बैगेज shall for the purpose of clearing it make declaration of its contents to a proper officer। अब देखो ये क्या है, ध्यान से सुनो, ये पता है रियल में भी होता है ऐसा। जब आप आते हो ना वहां से, जब आप वहां से आते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। अरे चल,
इसको क्या हो गया आज? आया। उसको ना डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना, ये कह देना, ये ऐलान कर देना कि मेरे पास ये सब सामान है। नाउ इफ आई से यू वेरी ट्रूली, तो पता है क्या होता है जनरली? जब आप आते हो ना, सपोज करो आप यूएस से आप इंडिया आ रहे हो बाय फ्लाइट, तो एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलोगे ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो वहां पे ना ऐसे दो चैनल्स बने हुए होते हैं। एक होता है ग्रीन चैनल और एक होता है येलो चैनल। ग्रीन चैनल का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा कैरी नहीं किया है, जो आप ले गए थे इंडिया से वही वापस लाए हो, और इसीलिए आपको कोई कस्टम लाइबिलिटी आपकी नहीं बन रही है, इसलिए आप ग्रीन से जा रहे हो। और ये येलो या फिर एट टाइम्स आप रेड पकड़ के चलो। ये येलो या रेड क्या होता है? बेसिकली कई अधिकतर बातें रेड ही होता है। अभी रेड का क्या मतलब होता है? रेड का मतलब ये होता है कि बॉस आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हो बाय डिफॉल्ट कि भाई मेरे पास कुछ सामान है। अब रेड से कौन जाता है? या तो वो कंफ्यूज हो, उसको नहीं पता कि मेरे पास जो सामान है वो कस्टम उस पर भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, वो रेड से जाता है। या जिसको पता है कि मेरे पास तो भाई मैं सामान बाहर से उठा उठा के लाया ही हूँ, मेरे पास तो सामान है, तो मैं रेड से जाता हूँ। तो ग्रीन से कौन जाएगा? सिर्फ वो जिसको पता है वो क्लीन है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो दिक्कत दे सकता है। तो ये होती है दो चैनल्स, ग्रीन एंड रेड चैनल्स। यहाँ तक समझा गया? यस सर। हाँ। अभी कई बार क्या होता है, बच्चों को डाउट आता है फिर सर मेरे पास अगर सामान हुआ और मैं ग्रीन से आ गया तो मैं बच जाऊंगा ना? देखो, पकड़े नहीं गए तो बच जाओगे। अगर तुम्हारी शक्ल देख किसी को डाउट हो गया कि नहीं ये तो कुछ तो छुपा रहा है, ग्रीन से आके ना अपने को बेवकूफ बना रहा है, तुमको पकड़ लेंगे, सामान चेक करेंगे, फिर कुछ मिल गया तो एक्स्ट्रा फाइन मारेंगे। इस तरह बेवकूफ बनाते हैं हम लोगों को ग्रीन से आके। ओके, तो दिस वाज डिक्लेरेशन थिंग। नेक्स्ट क्या? रेट ऑफ ड्यूटी। देखो नॉर्मली बैगेज पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? 35% प्लस 10% ऑफ 35%। 10% क्या आपका? वही आपका सेस। नेक्स्ट क्या है? 38.5% ये टोटल बन जाता है आपका, विच इज नथिंग बट 35 प्लस 10% विच इज 38.5%। ये आपकी ड्यूटी लगती है। लेकिन अभी आप क्या बोलोगे? सर मैं तो बाहर गया था, मैं तो यहाँ यूएस गया था, सर मैं तो जेन्युइनली कुछ सामान लेके आया हूँ सर। अब देखो सिंपल सी कहानी है ना, जैसे सपोज करो प्रतीक है अपना। अब प्रतीक शादी के बाद कहीं बाहर गया है, यूएस यूएस गया है हनीमून मनाने के लिए। अब यार आते आते उसकी बीवी को पसंद आ गया एक वहाँ पे अच्छी चीज़, एक अलग तरह का पॉट था वहाँ पे, उसने खरीद लिया। अब खरीद लिया तो डिपार्ट तुम आओगे और एयरपोर्ट पे तुमको बोलेंगे लाओ 38.5% कस्टम दोगे, तो प्रतीक क्या बोलेगा? ये तो गलत हो रहा है ना यार, मैं थोड़ी यहाँ पे बेचने के लिए लेके आया हूँ जो तुम मुझसे कस्टम मांग रहे हो, मैं तो यार अपनी पर्सनल चीज के लिए लेके आया हूँ यार, छोटा पसंद आ गया, बीवी मारती नहीं लेके लेके तुम्हें। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो नाइंसाफी दिखाती है ना, उसी वजह से इस चैप्टर में उन्होंने लिखाना है जनरल फ्ली अलाउंसेस। देखो ये अलाउंसेस क्या है जो आपके रूल 3 और 4 में लिखे हुए हैं कि कितना आप कितना कितना कैसे कैसे ला सकते हो। सबसे पहली बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है? किस पैसेंजर्स के लिए ये एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर या तो इंडियन रेसिडेंट या फिर फॉरेनर, कोई भी बंदा। कहाँ से ला रहा है? ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज कमिंग। तो कोई भी इंडिया का रेसिडेंट, यानी कि आप खुद बाहर गए हो वापस यहाँ पे आ रहे हो, या कोई फॉरेनर यहाँ पे आ रहा है, वो किसी भी कंट्री का हो, किसको छोड़ के? अदर देन नेपाल। नेपाल को छोड़ के वो कहीं से भी आ रहा हो कहीं से भी आ रहा हो। अच्छा, साथ में तुमको और कुछ कंट्रीज है अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन तीनों के अलावा कहीं से भी आ रहा हो चाल से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आर्टिकल्स अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी। सबसे पहली चीज,
यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनिर्स। अब पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? सपोज आप वहां गए, आपको एक सेलफोन पसंद आ गया, उस सेलफोन का आपने डब्बा वब्बा खोल लिया, सिम कार्ड डाल दिया, उसको यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? पर्सनल इफेक्ट हो गया। तो उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पेटी पैक बॉक्स लेके आ रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट दिख नहीं रहा है। ट्रैवल सोवेनिर्स क्या होता है? ये कुछ स्पेशल ट्रैवल के गिफ्ट्स होते हैं, यू कैन कैरी, कोई इशू नहीं है। और क्या ला सकते हो इसके अलावा? आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज, कितना? 50,000। देखो देखो ध्यान से सब देखो बेवड़े लोग, क्या बोल रहे हैं? 50,000 रुपए तक का सामान ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मजा है। मजा आ गया? पर्सनल सामान तो कितना भी ला सकते हो जो आप यूज कर रहे हो, बशर्ते दिखना चाहिए कि आप यूज कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, एक केस आया था, एक बार मेरे साथ में केस आया था। एक लड़की आई थी बाहर से, और वो ना पूरा गले से लेके इतना सारा सोना वहां से पहन के आई थी। अब कस्टम ऑफिसर ने उसको पकड़ा, मैडम इतना सारा सोना, लाओ कस्टम भरो, बिल दिखाओ इसका। वो बोलती है, सर लिखा है कस्टम एक्ट में कि पर्सनल ऐसे किसी ला सकते हैं। तो बोला, मैडम आप गलत समझ रहे हो कस्टम एक्ट को। अगर इतना जितना आप सोना पहन के रखे हो, उस लेडी ने तकरीबन तकरीबन 8 6 8 किलो सोना पहन के रखा था। बोला इतना सोना कोई पहनता नहीं पूरी तो दुनिया कोई के बड़ी अंदर। होगी ना, हाँ, बड़ी होगी ना, फिर इतना इतना सोना करना। अरे तू समझा नहीं, ये सब स्मगलिंग के काम होते हैं रे। तू बता ना, इतना सोना कौन पहनता है रियल लाइफ में? कोई भी नहीं पहनता है। वही सर ब्लैक मनी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे को तेरा वर्ड सुना ही नहीं पहले, मैं कट गया बीच में। ओके। हाँ मैंने बोला वही, अगर इतना सोना पहने तो ब्लैक मनी इतनी बड़ी होगी ना बैंक हाँ हाँ डेफिनेटली, तो पकड़ लिया। तो ये इस तरह से होती है। तो पर्सनल इफेक्ट शुड बी प्रूव्ड, दिखना चाहिए साफ साफ कि हाँ यार पर्सनल यूज ही कर रहा होगा। ओके, सो नाउ ये तो हुआ ये। नेक्स्ट बोल रहा है आर्टिकल 50,000 रुपए तक ला सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, ये जो 50 का लिमिट है ना, इसमें आपको एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 वाले आइटम है ना, तो ये 50 की लिमिट में कवर नहीं होंगे। मतलब उनपे तो आपको कस्टम भरना ही पड़ेगा। अभी एनेक्सर 1 क्या है ये अपन अभी देखते हैं 2 मिनट के अंदर। पर फिलहाल आई गेस ये रूल आपको समझा। किसके लिए ये रूल? या तो इंडिया का में। रेसिडेंट, या फिर कोई फॉरेनर जो इंडिया में रह रहा हो, या फिर कोई टूरिस्ट है जो इंडिया के ओरिजिन का हो, एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट कौन होता है पता है क्या? इन्फेंट इज 2 साल का बच्चा, 2 years किड। ये सब किड को अलाउड नहीं है। किड को सिर्फ पर्सनल इफेक्ट के सामान अलाउड है, इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे किड नहीं आएगा, किड को छोड़ के। और ना पब्लिक बहुत शाना है, किड को ना, किड को भी 2 4 किलो सोना पहना देगा, सोने की चेन, सोने का ये, सोने का वो, बोलेगा चलते को अलाउड है। अरे ये क्या चल रहा है, हलवा है क्या? तो इसके लिए पर्सनल इफेक्ट को बहुत सिंपल चीजें रखी है। ओके, अब एनेक्सर 1 अपन देखते हैं 2 मिनट में, तो देखते हैं और क्या चीजें हैं। फिर क्या बोल रहा है? टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, यहाँ पे भी। अब ये क्या चीज है? देखो पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुस्तानी है, दिल से हिंदुस्तानी है। देखो कैसे, एक बंदा ये तो कौन है? प्योर इंडियन रेसिडेंट। नेक्स्ट कौन है? फॉरेनर। लेकिन कौन सा फॉरेनर? फॉरेनर जो इंडिया में ही रह रहा था, जो इंडिया में ही रह रहा था, बाहर जाके वापस आया होगा। या फिर कोई ऐसा टूरिस्ट जो कहाँ का है? इंडियन ओरिजिन का है। अब ये कौन है? टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन म्हणजे काय? फॉर एग्जाम्पल प्रतीक को पकड़ लेते हैं। अब ये प्रतीक जो है, ये शादी वादी कुछ नहीं किया, ये लंदन गया था,
उसको वहाँ कोई पसंद आ गई गोरी में, शादी कर लिया उससे, ग्रीन कार्ड ले लिया वहीं का, वहीं पे रह रहा है, बच्चे बच्चे वहीं पैदा कर लिए। अब उसका बच्चा अगर इंडिया में आएगा ना तो पता है कौन है, उसका बच्चा वुड बी इंडियन ओरिजिन का बच्चा। क्यों? क्योंकि उसका बाप या उसका दादा कोई ना कोई इंडिया में जन्म ले चुका है। इसका मतलब ये कौन सा टूरिस्ट है? ये वो टूरिस्ट है जो भले ही है बाहर का, नागरिकता भी बाहर की है, आधार कार्ड भी बाहर का, ग्रीन कार्ड भी बाहर का, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है क्योंकि बाप हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। इसके लिए कौन बन गया? इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट बन गया। समझा? तो ये लोग यानी कि ये जो प्योर हिंदुस्तानी दिल वाले लोग हैं ना, इनके लिए तो क्या बोल दिया साफ साफ कि आप नेपाल, भूटान और म्यांमार जाके मत आओ, और आप कहीं से भी जाके आओ ना, आप आते आते सामान ला सकते हो, पर्सनल कितना भी, और एनेक्जर 1 को छोड़ के 50 तक का ला सकते हो। तो एक काम करते हैं, तुरंत एनेक्जर 1 देख लेते हैं एक बार पहले, तुम लोगों की इच्छा पूरी करते हैं, एनेक्जर 1 पे चलते हैं। एनेक्जर 1 कहाँ गया तू? ये आ गया तुम्हारा एनेक्जर 1। ये देखो यहाँ पे एनेक्जर 1 में क्या चीजें हैं, कोई पढ़ो जरा, पढ़ के सुनाओ। पढ़ो कोई। कौन अनम्यूट हुआ बकवास कर रहा है? कौन है? श्वेता वेता नहीं है क्या आज यहाँ पे? Yes, sir. अरे पढ़ना ढक्कन। Yes, sir. हम्म Cigar, first is cigar excluding 25. Second, gold and silver in any form other than ornaments. Third is tobacco excluding 125 grams. Alcoholic liquor or winners excluding 2 liters. एक सेकंड रुक, ये Fifth कौन है is ये? एक सेकंड रुक, ये आवाज तेरे वहां से कहीं और से आ रहा है? अभी गया फिलहाल तो। चल अच्छा सुनो ध्यान से, क्या बोला उसने? सिगार एक्सीडिंग 25, मतलब अप टू 25 रहेगा ना, अप टू 25, तब तो वो 50 की लिमिट में आ जाएगा, चलेगा। लेकिन 25 के ऊपर आ गया ना तो फिर क्या होगा? एग्जाम 1 में आ जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो, किसका एग्जांपल ले में, कोई अच्छा नाम बताओ ना मुझे। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं एग्जांपल कृष्णा का। सपोज अपना कृष्णा है, ठीक है। अब ये कृष्णा क्या किया? कृष्णा ना बाहर गया, इसको मस्त इंपोर्टेड सिगार दिखा, तो इसने क्या किया? इसने 80 सिगार, 80 सिगार्स, इसने 80 सिगार वहां से उठा लिए। अब 80 सिगार ऐसा मतलब क्या है? 80 में से जो 25 सिगार थे ना, 25, उसके लिए तो 50,000 की लिमिट में आ जाएगा वो, लेकिन जो बाकी सिगार बच गए ना उसके लिए एनेक्जर 1 में आ जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। एनेक्जर 1 में आ जाएगा मतलब एनेक्जर 1 मतलब क्या? सीधा सीधा एक फ्लैट रेट चार्ज करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी अदर फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। सर तो उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो एक्सक्लूडिंग 50,000 से 25 से ज्यादा रहेंगे, सब पे चार्ज होगा। हाँ देख, तेरे को बताता हूँ, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आ जा, अब जाइए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कि सपोज कर अपना जो वो कृष्णा है, वो कृष्णा ने क्या किया? वो 100 सिगार लाया वहां से, ऑफ सपोज कर 1000 ईच, 1000 की एक थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, तेरी दो लिमिट चलेगी अलग से, एक एनेक्जर 1 की और एक नॉर्मल। अब एनेक्जर 1 में क्या होएगा? ये 100 में से कितनी अलाउड है तेरे को, कितनी फ्री है? 25 अलाउड है, तो 25 यहाँ अलग से आ जाएगी, 75 यहाँ पे आ जाएगी। तो 25 इंटू 1000 इज 25,000, ये नॉर्मल में काउंट हो जाएगा। और बाकी
एनेक्जर 1 में आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 75,000। ऐसे आप हर सामान के लिए चेक करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट ले, क्या लिखा है, गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल आप सोने के बिस्किट लेके आ गए, सोने के कॉइन लेके आ गए, तो एनेक्जर 1 में आ जाओगे। लेकिन आप कान के झुमके लेके आ गए, आप कुछ और लेके आ गए, तो जब आप ऑर्नामेंट, जब आप ज्वेलरी लेके आ रहे हो, ज्वेलरी तो चलेगा, ज्वेलरी इस 50 में कवर हो जाएगा, ज्वेलरी 50 में कवर कर लेंगे अपन। लेकिन अगर आप गोल्ड कॉइन्स लेके आ गए तो 50 में नहीं आएगा, किसमें आएगा, एनेक्जर 1 में आ जाएगा। सेम बात करते हैं टोबैको की। टोबैको में भी क्या सीन है, 125 ग्राम तक रहा ना तो 50 वाले कैटेगरी में ले लेंगे। लेकिन अगर उससे एक्सीड कर गया तो फिर बचे हुए किस पे लेंगे, एनेक्जर 1 पे ले लेंगे। ये देखो बेवड़े लोग, बेवड़े लोग देखो यहाँ पे, अल्कोहलिक लिकर क्या बोल रहा है, या फिर वाइन एक्सीडिंग 2 लीटर्स, मतलब 2 लीटर तक लाए ना तो भैया 50 का लिमिट मिलेगा। लेकिन 2 लीटर से ज्यादा लेके आ गए ना, सपोज अपना कृष्णा 3 लीटर लेके आ गया, तो क्या होगा, 2 लीटर तो 50 की लिमिट में ऐड कर देंगे और वहां से शायद माफ हो जाएगा 50 तक का सामान लाया तो, और 1 लीटर एनेक्जर 1 में ले लिया जाएगा। सेम है सिगरेट्स के लिए भी, 100 तक अलाउड है 50 के अंदर, उसके बाद नहीं। फायर आर्म, फायर आर्म क्या है तुम्हारा, गन पिस्तौल वगैरह सब, ये क्या है, कार्टेज ऑफ फायर आर्म मतलब क्या है, अपन देखते हैं ना गोलियां भरते हैं ना, गोलियां भरते हैं गन में, वो गोलियां, तो गोलियां कब तक अलाउड है, 50 तक ला सकते हो गोलियां उठा के, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लैट पैनल मतलब एलसीडी और एलईडी, ये एनेक्जर 1 में ही है, कितने भी साइज का एनेक्जर 1 में, इसको आप नहीं ला सकते, एनेक्जर 1 में ही लाना पड़ेगा इसको। समझा ये क्या था, यस सर। तो अब तुम लोग समझ गए हो कि क्या क्या ला सकते हैं 50 की लिमिट के अंदर। अब और देखते हैं, ये हमने पढ़ा था हिंदुस्तानी दिल के लिए। नेक्स्ट क्या है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मतलब ये कौन सा टूरिस्ट है, ये सदा से फॉरेन का ही था, ये हमेशा से बाहर का ही आदमी है। तो बाहर का ही आदमी है तो क्या उसको हम लोग को 50 की छूट देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, अपना देश का थोड़ी है वो। तो क्या बोला उसको, भाई तू भी जो तेरा पर्सनल सामान ला रहा है ना, अलाउड है, चलेगा ले आ। लेकिन अगर तू कुछ और लेके आ रहा है ना हिंदुस्तान में, तो कितना छूट है, कितना लिमिट है, सिर्फ 15,000 का लिमिट है। और वही सेम इसके लिए भी कहानी है, एनेक्जर 1 के अलावा होना चाहिए वो। एनेक्जर 1 में आया फिर तो पूरे पर टैक्स ऐसे मार ही लेंगे, कुछ और आया उसके अलावा तो 15,000 तक माफ है। ठीक है, और ये वाजिब भी है ना, अगर तुमको 50 का छूट मिलता है तो क्यों दूसरे को भी छूट दे 50 का, नहीं देंगे 50 का, चलो 15 में आओ। नेक्स्ट क्या है, ये आपका रूल 3 था, तो रूल 4 क्या बोलता है। अब या तो इंडियन रेसिडेंट, या फॉरेनर इंडिया का, या टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, मतलब और कोई भी हो गया इनसे। देखो ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाली क्या दोनों बात में कॉमन चीज क्या थी, कि वो लोग कहीं से भी आ रहे हो सिवाय नेपाल, भूटान और म्यांमार के। तो अब कब से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बंदा नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहा है तो उसको क्या लिमिट मिलेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई भी बंदा नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहा है, ये चीज तो कॉमन है, पर्सनल इफेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा कुछ ला रहा है ना अगर, तो 15,000 तक की ही लिमिट है, 15,000 तक की ही लिमिट है, उससे ज्यादा का सामान वो नहीं ला सकता। एक्सक्लूडिंग सेम annexure 1। नोट, ऑन अराइविंग बाय लैंड ओनली यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, ये देखो ये बड़ा पॉइंट है, ये कहीं और नहीं था, ये पॉइंट सिर्फ यहीं पे अवेलेबल था। अब ये क्या चीज है, किसी के माइंड में ऐसा आया
अभी तक कि यार ये दूसरे कंट्री से आ रहे हैं तो 50 का लिमिट दे रहे हैं, और नेपाल भूटान से आ रहे हैं तो 15 का लिमिट क्यों दे रहे हैं? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि नेपाल भूटान ना बहुत पास में है। तो बोला इतने पास में से तुम जाकर जा रहे हो, और एक बात ध्यान से सुनो, हाँ? ये जो लिमिट है ना आपको 50,000 का, जो लिमिट है 50,000 का, ये लिमिट कब का है? ये लिमिट साल का नहीं है। दिस लिमिट इज फॉर एवरी क्या बोलते हैं, एवरी टूर का है। मतलब आप जितनी बार जाओगे उतनी बार 50 तक का ला सकते हो, उतनी बार। अगर आप साल में 10 बार जा रहे हो तो 10 बार लेके आओ, 50 तक लाओ एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेपाल भूटान म्यांमार में क्या होता है ना, ये बहुत पास में है। तो अपन बोलते, सरकार बोलती है यहाँ तो रोज जा सकता है तू। तो भाई जब तू रोज जा ही सकता है तो भाई ऐसे नाटक मत कर फालतू का। 50 तक का लेने का, 15 तक का ही लेके आ सकता है तू। और ये जो नया पॉइंट दिया, पता है ये पॉइंट क्यों दिया? ये भी इसीलिए दिया है, कई बार ऐसा होता था, कुछ लोग है ना अपने हिंदुस्तान में नेपाल के बॉर्डर के बहुत पास रहते थे, तो क्या करते थे पता है क्या? साइकिल लेके निकल जाते थे नेपाल में। अब वहां से बहुत सारा सामान लिया और इंडिया में आ गए, क्योंकि 15,000 की लिमिट क्या थी? वो तो लिमिट पर ट्रांजेक्शन है, मतलब पर टाइम का लिमिट है, पर विजिट का लिमिट है। साइकिल से गए सुबह, 4 घंटे में वापस आ गए साइकिल से, सामान ला के इंडिया में बेच दिया, फिर गए, फिर ले आए। तो ये तो सरकार में, ये तो सारा पागलपंती हो गया हमारे साथ में। मतलब दिन भर में लाख रुपए का सामान भी आ जा रहा है और पूरा का पूरा फ्री आ रहा है, क्योंकि 15 की लिमिट यूज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं भाई नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर लैंड से, अगर नेपाल